योग की जो असली परिभाषा है उसमें हमारे संकल्पों तक का जो कंट्रोल है उसका अभ्यास करना भी इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये जो सारी दुनिया को गिफ्ट मिली हुई है, ये भारत से ये गिफ्ट मिला है। ठीक है। लेकिन योग का अभ्यास जो है वो आत्मा का संयमन करने का योग है, मन को एकाग्र करने का योग है। और मन और बुद्धि और आत्मा अगर संयमित हो जाएगी तो शरीर की इंद्रियां भी संयम में आ जाएगी। आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, किसी का भी मन स्थिर नहीं है। तो जो योग का असली अर्थ है, योग माना कनेक्शन, किसका किससे कनेक्शन? आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। तो हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? हमारी असली आइडेंटिटी वेदर मैं शरीर हूं या शरीर से जो मुझे नाम पद पोजीशन मिला हुआ है, या मैं जिस जाति का हूं, जिस धर्म का हूं, जिस लिंग का हूं, ये हमारी असली आइडेंटिटी अभी कलयुग के अंदर बन चुकी है। किसी को प्रश्न पूछा आप कौन हो, तो जवाब मिलता है मैं इंजीनियर हूं, कोई बोलते हैं मैं टीचर हूं, कोई बोलते हैं मैं डॉक्टर हूं, और किसी को पूछा तो जवाब मिलता है मैं मुस्लिम हूं, हिंदू हूं, या तो शरीर का नाम बताते हैं। ये जो आइडेंटिटी है ये असली आइडेंटिटी नहीं है, शाश्वत आइडेंटिटी नहीं है। इट इज नॉट अ परमानेंट आइडेंटिटी। तो हमारी जो परमानेंट आइडेंटिटी है वो हम एक आत्मा, और वो मेरी असली आइडेंटिटी है। आत्मा कभी मरती नहीं है। जैसे मनुष्य एक शरीर छोड़ के, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र छोड़ के नया वस्त्र धारण करता है, वैसे आत्मा पुराना शरीर रूपी वस्त्र छोड़ के नया शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है। तो मेरी असली आइडेंटिटी है कि मैं एक आत्मा हूं। हड्डी मांस का पुतला में ये जो जड़ है, नॉन लिविंग है, जब तक उसमें चैतन्य आत्मा प्रवेश नहीं करती है तब तक जीवात्मा नहीं बनता है। तो आज शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम सारी चीजें कर रहे हैं। अच्छा खा रहे हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं, जिम में जाते हैं, सभी तरीके की प्रक्रिया करते हैं। लेकिन मन और बुद्धि रूपी आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए हम 24 घंटे में एक भी घंटा समय नहीं दे पाते। तो हमारी असली आइडेंटिटी आत्मा है। जैसे शरीर को जन्म देने वाले पिता होते हैं, वैसे सर्व आत्माओं का भी पिता है। कौन है आत्माओं का पिता? परम पिता परमात्मा शिव, ये आत्माओं के पिता है। तो मैंने पहले बोला योग का असली अर्थ है कि आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। तो जब तक हमें अपनी आइडेंटिटी का पता नहीं चलेगा और मेरी आत्मा का ध्यान करने का अभ्यास नहीं होगा, तब तक हम उस परमात्मा से भी असली कनेक्शन जोड़ नहीं सकते। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अपान और पान। अपान और पान ये शब्द आया है। जैसे हम योगासन करते हो, क्या करते हैं हम? जो श्वास को छोड़ देते हैं, फिर श्वास को ग्रहण करते हैं, कभी कभी श्वास को रोक के भी रखते हैं। तो ये अपान और पान की जो प्रक्रिया है वास्तविकता, इसका गहरा अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ ये है शुद्ध संकल्पों को ग्रहण करना और अशुद्ध संकल्पों का त्याग करना। अशुद्ध संकल्प माना अपान, अपान माना निगेटिव एनर्जी, निगेटिव एनर्जी को छोड़ देना और शुद्ध संकल्पों को ग्रहण करना, उसको बोलते हैं पान। तो गीता के चौथे अध्याय के 29वें श्लोक में अपानी चुयति प्राणोपान तथा परे। तो हमें निगेटिव एनर्जी रूपी जो निगेटिव संकल्प है उसको त्याग देना चाहिए और जो पॉजिटिव संकल्प है उसको ग्रहण करना चाहिए। तो आजकल कई सारे योग के नाम पे घंटों घंटे कुंभक लगा के बैठते हैं, आंखें बंद करके कुंभक लगा के बैठते हैं। तो इस योग की प्रक्रिया को असली प्रक्रिया समझेगा क्या?
लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में आया है संप्रेक्ष। संप्रेक्ष नाम का श्लोक आया है। संप्रेक्ष का अर्थ है आंखें खुली रख के आपको योग करना है, क्योंकि जब आंखें खुली रख के आप आत्मा का ध्यान करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तो उसका फायदा ये होगा, आपको आंखें खुली रखने से आप कर्मयोगी कहलाएंगे। आप योगासन का क्लास कर रहे हो, उस समय भी आप अपने मन बुद्धि रूपी आत्मा को आंखें खुली रख के एकाग्र कर सकते हो। आप गाड़ी चला रहे हो, उस समय भी आप एकाग्र कर सकते हो, तो आप कर्मयोगी हो गए। श्रीमद् भगवद गीता में कभी कर्म संन्यास नहीं सिखाया है कि सब कुछ छोड़ दो और सन्यासी बन जाओ, जंगल में चले जाओ। हम गृहस्थी है तो परिवार में फैमिली के साथ रहते हुए कर्मयोगी अगर बनना है, कोई किचन में खाना बना रहा है, अगर वो आत्मा का ध्यान करते हुए, परमात्मा को याद करते हुए वो कर्म कर सकता है, वो असली योगी है, निरंतर योगी है। सब कुछ छोड़ के, कुंभक लगा के, आंखें बंद करके, पालथी मार के 8 घंटा 10 घंटा बैठोगे तो वो कर्मों को आप त्याग दे रहे हो। आपको लौकिक कर्मों को भी करना है और उस कर्मों को करते हुए परमात्मा की याद में रहना है। तो गीता में श्लोक आया है संप्रेक्ष। यहां तक कि श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछते हैं कि मेरा मन ये बहुत हठी है, इतना हठी है, इतना चंचल है और इतना बलवान है, ये इंद्रियों को मत्ता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? तो जवाब मिलता है, अभ्यास में तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। इस चंचल मन को वश करना बहुत कठिन है। अभ्यास में तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। योग के अभ्यास द्वारा बार बार इस चंचल मन को अगर एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे तो वो वश में आ सकता है। और इस देह के संबंध और देह के पदार्थ, ये जो भौतिक दुनिया है, इससे वैराग्य आ सकता है। वैराग्य आना मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं छोड़ के भाग के जाओ। पत्नी, बाल बच्चे, फैमिली मेंबर्स, ऑफिस, सबके साथ रहते हुए, सबके साथ कर्म करते हुए अगर हम आत्मा का एक्यूरेट अभ्यास करेंगे तो आप ये बात आपको पता चलेगा, अनुभूति होगी कि आप डिटैच हो रहे हैं सबसे, सबके साथ रहते हुए डिटैच। कमल पुष्प समान जीवन होना चाहिए। कमल का जो पुष्प होता है वो कीचड़ में रहता है और कीचड़ में रहने के बावजूद उसके पंखुड़ियों को उस कीचड़ का स्पर्श नहीं होता है, कीचड़ लगता नहीं है। तो रोज की इस कलयुगी दुनिया में जहां पापों की अति हो गई है, पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति, हिंसा, ये सारी चीजों की अति है, ये घोर पापी कलयुग है। ऐसे समय पे इस कलयुगी भौतिक दुनिया में रहते हुए मन को उन गलत चीजों का, गंदे विचारों का, गलत व्यक्तियों का संग का रंग ना लगे, इसलिए हमें कमल पुष्प समान जीवन जीना है। और कमल पुष्प समान जीवन जीने के लिए सबसे पहली चीज है आध्यात्मिकता सही माने क्या है ये समझना। तो आध्यात्मिकता की सही व्याख्या क्या है? आज हम समझते हैं कि धर्म के ऊपर जो आस्था है वही आध्यात्मिकता है। मंदिर में जाएंगे, क्रिश्चियन से तो चर्च में जाएंगे, मुस्लिम है मस्जिद में जाएंगे, जो भी कर्मकांड हम करते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, लेकिन उसके गहरे आध्यात्मिक अर्थों को नहीं समझ पाते। ये जो दीपक जलाते हैं ये आत्मा का दीपक जलाने की बात है, ये ज्ञान का दीपक जलाने की बात है। लेकिन हमको पता ही नहीं है कि आत्मा का ध्यान कैसे करना है, उसका अभ्यास कैसे करना है। तो धर्म के ऊपर आस्था जो हम रखते हैं उसको 100% आध्यात्मिकता नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर धर्म के ऊपर आस्था ही आध्यात्मिकता होती तो आज धर्म के नाम पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारे आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? इतनी लड़ाइयां क्यों हो रही है? इतनी हिंसा क्यों हो रही है? तो जरूर उसको आध्यात्मिकता नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई भी अध्यात्म का ज्ञान, कोई भी संत महात्मा, कोई भी ऋषि मुनि और कोई भी धर्म पिता, उन्होंने कभी भी हिंसा का ज्ञान नहीं सिखाया। संत तुलसीदास आए, कबीरदास आए,
जीसस क्राइस्ट आए, गुरु नानक आए, गौतम बुद्ध आए, शंकराचार्य आए, क्या उन्होंने कभी हिंसा का ज्ञान दिया? नहीं दिया। लेकिन आज धर्म के आस्था के नाम पे मनुष्य हिंसा के ऊपर उतर आया है। आज हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। अभी ट्रेलर चल रहे हैं, बड़ा मूवी भी हो सकता है। तो ऐसे समय में रशिया यूक्रेन का युद्ध पिछले 1 साल से चल रहा है। तो धर्म के ऊपर आस्था अगर होती तो धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े नहीं होते। और मेडिटेशन के अलग अलग टेक्निक सिखाए जाते हैं। कोई बोलता है नासिकाग्र के ऊपर ध्यान करो, कोई बोलता है आपके हृदय के जो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है उसके ऊपर ध्यान करो। तो हम बैठते ध्यान करते आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन उससे क्या हमारे अशुद्ध संकल्प खत्म हो जाते? हमारे जन्म जन्मांतर के ऊपर आत्मा के ऊपर जो पापों का बोझा चढ़ा हुआ है, क्या वो खत्म हो जाता है? तो मेडिटेशन के अलग अलग टेक्निक्स जो है उसको भी 100% आध्यात्मिकता नहीं कहेंगे। और योगासन और प्राणायाम हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अच्छी प्रक्रिया है। शरीर के साथ साथ हमारा मन भी एकाग्र हो जाता है, लेकिन 100% आध्यात्मिकता इसको भी नहीं कहेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्यानाम। यह अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। आज अलग अलग विद्या है, इंजीनियरिंग की विद्या है, डॉक्टर बनने की विद्या है, वकील बनने की विद्या है, टीचर बनने की विद्या है, लेकिन क्या ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है? ये तो सिर्फ अल्पकाल के लिए अपना पेट भरने के लिए सारी विद्या है। जो वास्तविक विद्या जिससे आत्मा पतन में न जाए, आत्मा उत्थान में जाए, वो जो विद्या है वो अध्यात्म विद्या है। अध्यात्म का अर्थ है आदि माना अंदर और आत्मा माना आत्मा के अंदर की नॉलेज। ये अध्यात्म विद्या है। तो यहाँ पे इस चित्र में दिखाया है कि हम फूड कॉन्शियस है, डाइट लेते हैं प्रॉपरली, इतने समय में ये खाना है, ये जिम में जाना है, ये क्लासेस ज्वाइन करने हैं। तो सारा हम कॉन्शियस होते हैं, तो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। लेकिन हमको ये पता नहीं कि इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है इसका भी ध्यान करना बहुत जरूरी है। असली सुख और शांति जो है वो आत्मा के अंदर समाई हुई है। आज हम उसको बाहर के साधनों में, बाहर के व्यक्तियों में, बाहर के संबंधियों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में ढूंढ रहे हैं सुख को, शांति को। लेकिन क्या आपको 100% सुख शांति मिल रहा है? फ्रिज आया घर में, एयर कंडीशनर आया, उसके बाद गाड़ी आई लग्जरियस, नया फ्लैट ले लिया 4 BHK, सारे सुख के साधन इकट्ठा कर लिए। उसके बावजूद क्या आज करोड़पति जो बिलियनियर है, मल्टी बिलियनियर है, क्या वो सुखी है? 100% सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं? उसका कारण है आत्मा बीज को भूल गए और शरीर रूपी वृक्ष के लिए सारा माथा मार रहे 24 घंटा। रात को सोते समय शरीर को आराम देते हैं, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा भटकती रहती है, क्योंकि मन बुद्धि रूपी आत्मा एकाग्र नहीं है। उसकी वजह से डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस इन सभी के शिकार है, एंजाइटी, फियर। क्योंकि वास्तविक पहचान जो है, सेल्फ रियलाइजेशन जो है, वो हम भूल गए कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं। ये आत्मा की 3 शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार। शास्त्रों में बोला है मन रेव आत्मा, मन बुद्धि ही वास्तविक विद्या आत्मा है। मन का काम है संकल्प करना, थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। बुद्धि है डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय लेती है। और संस्कार है परिवर्तन शक्ति। मन में जो संकल्प आते हैं, बुद्धि निर्णय लेता है, उसके बाद जो कर्म होता है, अच्छे कर्म होते हैं या बुरे कर्म होते हैं। तो जो कर्म करते हैं हम, अच्छे कर्मों से अच्छा संस्कार बनेगा और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा संस्कार बनेगा। तो मन, बुद्धि, संस्कार ये तीनों की तीनों आत्मा की शक्ति है। जैसे मोबाइल की बैटरी, मोबाइल यूज किया तो मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, आप रोज के रोज चार्जिंग करते हो, पावर बैंक में रखते हो साथ में। लेकिन ये आत्मा की बैटरी संग का अंग लगने से रोज डिस्चार्ज होती जाती है। इस कलयुगी दुनिया में कानों से बुरा सुनते हैं, आंखों से गलत देखते हैं और वाचा से गलत बात करते हैं, कर्म भी
इस बैटरी को रोज की चार्जिंग चाहिए। तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि इस आत्मा की बैटरी जो अनेक जन्म लेते लेते, अनेक शरीर बदलते बदलते जो बैटरी डिस्चार्ज होती जा रही है, इस बैटरी को कैसे चार्जिंग करें। तो चार्जिंग करने के लिए हमें यह समझना है आत्मा इस शरीर में कहां रहती है, कौन से स्थान पर रहती है। कोई बताएगा आत्मा कहां रहती है इस शरीर में, कौन सा स्थान है आत्मा का। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है भ्रूण मध्य प्राण में आवेश सत्न का, भ्रुकुटी के मध्य में सारी प्राण शक्ति स्थित है। ये भ्रुकुटी के बीच, कपाल मस्तक इसके बीच में, इसको बोलते हैं उत्तमांग। ये उत्तमांग है। राजा जो होता है वो टॉप में बैठता है हमेशा, और जो मिनिस्टर्स है, नौकर चाकर है, प्रजा है, वो नीचे बैठते हैं। तो ये टॉप में बैठा हुआ, उत्तमांग में बैठा हुआ राजा है। गीता में बोला है भ्रूण मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। ये स्थान जिसके लिए भारत की जो कन्या माता है बिंदी लगाती है यहाँ पे, और पुरुष लोग टीका लगाते हैं। द्वापर युग से जब मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आने लगा, देहाभिमान में आने लगा, तो ये बिंदी लगाने की परंपरा शुरुआत हुई, ताकि मनुष्य को ये याद रहे कि आत्मा यहाँ पे टिकी हुई है। लेकिन बुद्धि का जो कॉन्सेंट्रेशन है, द्वापर युग के बाद कलयुग में आते आते बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन नीचे नीचे इंद्रियों की तरफ जा रहा है। आज पुरुष को स्त्री का देह याद आता है, और स्त्री को पुरुष का देह याद आता है। बुद्धि का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय इनमें बटा हुआ है। जैसे जिह्वा है, उसको अच्छा अच्छा खाना चाहिए, टेस्टी, अच्छी नाक को अच्छी सुगंध चाहिए। और जो ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और जो भ्रष्टेंद्रिय मूत्र द्वार और मल द्वार, वहां भी बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया है। तो बुद्धि अगर नीचे की इंद्रियों की तरफ कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी तो पुरुष की जो रज और वीर्य की शक्ति है, मनुष्य की रजो और वीर्य की शक्ति है, वो नीचे की तरफ डिस्चार्ज हो जाएगी। और उस बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन उत्तमांग में यहाँ पे करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, यहाँ पे बुद्धि को कॉन्सेंट्रेट करने का, मन को एकाग्र करने का, तो जो रजो और वीर्य की शक्ति है ये उद्रगामी हो जाएगी। वो उद्रगामी होने से लोग बोलते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। जब वो 100% उद्रगामी होकर यहाँ पे स्थित हो जाएगी तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई बोलते। वास्तविक रीत्या कुंडलिनी शक्ति जागृत होना माना 100% सोल कॉन्शियस। अभी हम बॉडी कॉन्शियस ज्यादा है, हमें सोल का कॉन्शियसनेस नहीं है। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे स्थित है। अगर राजा जो है अगर कमजोर है तो जो नौकर चाकर है, मिनिस्टर से, उसके ऑर्डर नहीं मानेंगे। राजा पावरफुल होना चाहिए, तब उसकी ऑर्डर नीचे के लोग मानेंगे। तो ये राजा जो है अनेक जन्म लेते लेते इंद्रियों के विषय भोगते भोगते इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। अभी इसको फिर से पावरफुल बनाना है। इसको फिर से पावरफुल बनाएंगे तो फायदा क्या होगा, आत्मा के अंदर सुख, पवित्रता, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान ये फिर से लौट आएगा। क्योंकि आत्मा जब पहली बार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे आई और आत्मा ने शरीर धारण किया, तब आत्मा के अंदर 100% सुख, 100% शांति, 100% पवित्रता, आनंद, ज्ञान सब कुछ समाया हुआ था। लेकिन अनेक जन्म लेते 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 इंद्रियों का भोग भोगते भोगते आत्मा की ये शक्तियां क्षीण हो गई। प्रेम की जगह किसने ले ली? ईर्ष्या, द्वेष, नफरत। प्रेम की जगह ईर्ष्या, द्वेष, नफरत ने ले ली। पवित्रता की जगह अपवित्रता आ गई। अपवित्रता आने की वजह से मनुष्य दुखी हो गया, व्यभिचारी हो गया, समाज में व्यभिचार की विकृति आ गई और उसकी वजह से सृष्टि का पतन होता गया। तो आत्मा का ध्यान करने का जो सही तरीका है कि आत्मा को भ्रुकुटी के बीच में हमको याद करना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, सितारा चमकता है, वैसे आत्मा स्टार स्वरूप है। कैसे है? पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट है आत्मा, ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो आत्मा को ध्यान करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सवेरे 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय, यह आत्मा को ध्यान करने का सबसे अच्छा समय है।
जब हम आत्मा को ध्यान करके परमात्मा को याद करते हैं, उस समय उसको बोलते हैं योग, माना कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से योग। लेकिन परमात्मा को हमने देखा ही नहीं है, परमात्मा कौन है उसको हम जानते ही नहीं है, तो उसको याद कैसे करेंगे? हम आगे उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली चीज, जैसे ये मोटर गाड़ी है, मोटर गाड़ी का जो ड्राइवर है उसका भोजन अलग है और गाड़ी का भोजन अलग है। वैसे ये शरीर गाड़ी है, उसको चलाने वाली ये जो आत्मा है इसका भोजन अलग है। ये बात हम भूल जाते हैं। शरीर के लिए, शरीर के पोषण के लिए, शरीर के जो संबंधी है, बीवी बाल बच्चे, उनके पोषण के लिए हम माथा मारते हैं। लेकिन इस देह को चलाने वाली जो आत्मा है उसके लिए 24 घंटे में 1 घंटा भी समय नहीं देते हैं। तो ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगासन प्राणायाम तो करना ही है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं बोल रहा हूं जैसे पति और पत्नी गृहस्थी में रहते प्रवृत्ति है, वैसे शरीर और आत्मा ये भी प्रवृत्ति है। शरीर के साथ साथ आत्मा का भी ध्यान करना है आपको। तो आत्मा के बारे में तो पता चला, लेकिन आत्मा का जो पिता है परमात्मा, वो परमात्मा कहां का रहने वाला है? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, तद्भासे जो सूर्यो न शशांको न पावको यद्दत्वान निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम। जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं। मतलब सूरज चांद सितारों से परे जो दुनिया है, ये पृथ्वी मनुष्य लोग है, और उसके ऊपर जो ब्रह्म लोग या परम धाम है, वहां का वो परमात्मा रहने वाला है। सभी धर्म वाले इस बात को मानते हैं। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं जीसस क्राइस्ट सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम एबोर्ड। सुप्रीम माना परम, परम माना श्रेष्ठ। सब आत्माओं में जो श्रेष्ठ आत्मा है, नंबर 1, उसको बोलते हैं परम आत्मा। तो सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम एबोर्ड। एबोर्ड माना परम धाम, धाम, एबोर्ड माना रहने का स्थान। मुस्लिम लोग बोलते हैं प्रॉफेट मोहम्मद खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। वो भी इस बात को मानते हैं। और सिख लोग जो है गुरु नानक, वो उंगली ऊपर करते हैं, एक ओंकार निराकार आकार मूर्त है। तो सभी धर्मों वाले उस एक परमात्मा को जो परमधाम का रहने वाला है उसको मानते हैं। हिंदू लोग जो है वो आपने देखा रहेगा, हाथ का नाक पैर मनुष्य जैसा है, लेकिन एक शिवलिंग ही है, उसको ऐसा आकार क्यों दिया है? कभी सोचा आपने? बाकी देवी देवताओं को सारा मनुष्य जैसे हाथ का नाक पैर है। सरस्वती माता है, दुर्गा देवी है, जितने भी देवी देवता है, इंद्र देवता है, वरुण देवता है, अग्नि देवता है, उनको सारा ब्रह्मा विष्णु शंकर, लेकिन एक शिवलिंग को ऐसा क्यों दिखाया? इसका अर्थ पता है आपको? आध्यात्मिक रहस्य। परमात्मा जो है वो निराकार ज्योति स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। इस ज्योति का ध्यान कैसे करें, इसकी पूजा कैसे करें? तो भक्तों ने उसको बड़ा आकार दे दिया शिवलिंग का, ताकि उसकी पूजा कर सके, उसकी इबादत कर सके। आपने देखा है क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं, वो कैंडल की ज्योत के ऊपर ध्यान लगाते हैं, वो भी इस बात को मानते हैं। और मुस्लिम लोग जो है वो बोलते हैं खुदा नूर है, नूर माना रोशनी, माना ज्योति है। जो मक्का मदीना में संगे अस्वद नाम का काला पत्थर रखा है, मुस्लिम लोग जब हज की यात्रा में जाते हैं तो उस संगे अस्वद नाम का जो काला पत्थर रखा है उसके सामने जाके रोते हैं, चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपने सारे पाप बयान करते हैं। उसका आकार भी शिवलिंग जैसा है। तो सभी धर्म वाले उस निराकार ज्योति स्वरूप को मानते हैं, लेकिन सबने उसको नाम अलग अलग दे दिए। कोई उसको शिव या ईश्वर कहता है, कोई उसको गॉड कहता है, कोई उसको अल्लाह कहता है। सबने उसको अलग अलग नाम दे दिए। लेकिन इस परमात्मा को हम कैसे याद करें? हम शिवलिंग के रूप में याद करें या कैसे याद करें? तो जैसे महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी का स्टैचू खड़ा किया, तो महात्मा गांधी का स्टैचू खड़ा किया तो किसी ने पूछा, छोटे बच्चे ने, कि पापा ये कौन है? तो पापा ने जवाब दिया महात्मा गांधी है। ये 100 साल पहले इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए, आज से 80-90 साल के लिए इन्होंने संघर्ष किया और भारत स्वतंत्र हो गया, तो ये परिचय दिया। वैसे ही जो इतनी देवी देवता है, इनके जो मंदिर बने, क्या इन्होंने कभी इस सृष्टि में
कोई ऐसा पवित्रता वाला कार्य किया या नहीं किया? अगर उनकी पूजा कर रहे हैं तो जरूर इन्होंने इस धरती पे आके कुछ ऐसा पवित्र कार्य किया है जिसकी यादगार में आज मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में उस परमात्मा को हम याद कर रहे हैं, उस भगवान को ढूंढ रहे हैं। तो भगवान ने कभी प्रैक्टिकल में आके इस सृष्टि पे कार्य किया है, तो वो प्रैक्टिकल में आने का समय कौन सा है भगवान का? वो कौन से समय इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, चैतन्य स्वरूप में अवतरित होते हैं? क्योंकि आध्यात्मिकता जो है, आत्मा के अंदर की नॉलेज, वो सिवाय परमात्मा के कोई भी मनुष्य गुरु दे नहीं सकता। स्वयं भगवान ने आके भगवान का परिचय देते हैं। इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमा। मैं स्वयं ही आकर अपना परिचय देता हूं, मैं पुरुषों में उत्तम हूं। पुरुष माना आत्मा, पुरुष का अर्थ है आत्मा। शरीर रूपी पुरी में जो शयन करती है उसे बोला जाता है पुरुष। जो शरीर रूपी पुरी में शयन करती है वो पुरुष, और उन पुरुषों में पुरुषोत्तम, सबसे उत्तम वो है परमात्मा। तो परमात्मा, गीता जो है, श्रीमद् भगवद गीता, जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, एक ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें बोला है भगवान वाच, बाकी किसी ने भगवान वाच नहीं बोला है। बाइबल है, कुरान है, दूसरे जितने भी ग्रंथ हैं उसमें भगवान वाच नहीं बोला है। तो स्वयं परमात्मा आके वाच कर रहा है, स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमा। मैं स्वयं में आके अपना परिचय देता हूं। इसके लिए उसे स्वयं भू भी बोलते हैं, बोलते ये स्वयं भू शिवलिंग है। स्वयं में आके अपना परिचय देता है। कोई गुरु, गोसाई, पंडित, पुजारी उसका परिचय नहीं दे सकते, क्योंकि वो स्वयं इस सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञाता है। ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। इस सारी सृष्टि के आत्माओं का संगति दाता है। इसके लिए इसलिए बोलते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। क्या बोलते हैं? गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। तो कभी तो लिबरेट किया रहेगा दुखों से, अशांति से, समस्याओं से। कभी तो भगवान ने आके सारे मनुष्यों को लिबरेट किया होगा, तभी तो उसको बोलते गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। और कभी तो आके गाइड किया होगा। अभी हम समझो, हम 12 ज्योतिर्लिंगों में देखने के लिए चले गए। समझो हम रामेश्वरम चले गए, और रामेश्वरम चले गए तो हम वहां का सारा जानने के लिए अच्छे से हम गाइड लेते हैं साथ में, और वो गाइड हमको एक्सप्लेन करता है कि ये ऐसा है, ये इसका हिस्ट्री है, ये इसका पुराण में ऐसे लिखा है, शास्त्रों में ये बातें लिखी है। वैसे ही परमात्मा स्वयं जब गाइड बन के आएगा, स्वयं जब टीचर बन के आएगा, तो वो हमें असली सुख और शांति का नॉलेज दे सकता है, शाश्वत सुख और शांति का नॉलेज दे सकता है। तो मैं आपको ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि परमात्मा का इस सृष्टि पे अवतरित होने का समय कौन सा है? कौन से समय वो आता है? कोई बता सकता है? भगवान कौन से समय इस सृष्टि पे अवतरित होता है? और क्या ये जो समय है कलयुग का, घोर पापी कलयुग, उसके अवतरण का समय है या नहीं है? दुनिया में दुख, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अशांति, हिंसा बढ़ती चली जा रही है। बाहर की दुनिया में भी बढ़ रही है, हमारे आत्मा के अंदर भी बढ़ रही है, हमारे परिवार के अंदर भी बढ़ रही है। तो ये जो समय है जिसके लिए भगवद गीता में बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब एक सद्धर्म स्थापन करने के लिए मैं आता हूं। तो क्या ये समय नहीं है उसका सृष्टि पे अवतरित होने का? क्योंकि आज मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। जो शेख चिल्ली था, वो जिस झाड़ के डाली पे बैठा हुआ था उसी डाली को काट रहा था, तो उस डाली को काटेगा तो खुद भी नीचे गिरेगा। तो वैसे ही मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। आज से 70-80 साल पहले न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर एनर्जी का इन्वेंशन नहीं हुआ था। 80 इयर्स पहले अमेरिका ने पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, ये 2 शहरों के ऊपर, और बहुत तबाही हो गई, लाखों लोग मर गए। आज 80 साल के बाद क्या हाल है आप बताइए? छोटे से छोटे कंट्री के पास आज न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स है। नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश
सारी दुनिया को धमकी देता है। इतना छोटा सा देश है, दिल्ली से भी छोटा है, दिल्ली बॉम्बे से भी छोटा सा देश सारी दुनिया को धमकी देता है। किस आधार से धमकी देता है? न्यूक्लियर वेपन्स, जो मिसाइल से उसको तैयार करके बैठे हैं। रशिया और यूक्रेन की युद्ध 1 साल से चल रही है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी उसको रोक नहीं पाया आज तक। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो पीस स्थापन करने के लिए, शांति स्थापन करने के लिए, वो भी युद्ध को रोक नहीं पाए। सब कुछ कंट्रोल में नहीं है। यूक्रेन में करोड़ों लोग ऐसे हैं, यूक्रेन की पॉपुलेशन मेरे ख्याल से सिर्फ 4 करोड़ है, और 4 करोड़ में से आधे से ज्यादा लोग भाग चुके कंट्री छोड़ के, निर्वासित है। आज एक देश के ऊपर ये समस्या आई है, तो ये ट्रेलर है सब कुछ, ये सारी दुनिया में बढ़ती जाने वाली है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर हो चुका है, और सारी सृष्टि वर्ल्ड वॉर 3 के कगार में खड़ी हुई है। और आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले तलवारों से युद्ध होता था, घोड़े पे बैठ के, ज्यादा से ज्यादा तोफे चलती थी। लेकिन आज ये जो न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, रिमोट कंट्रोल का एक बटन अगर प्रेस कर दिया तो 1 सेकंड में सारी दुनिया खलास हो सकती है। तो हमारे घर के नीचे अगर बारूद बिछाई हुई है, तो क्या हम उस घर में सुरक्षित है? नहीं है। वैसे ये सारी सृष्टि जो है, ये सारी सृष्टि विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स, नेचुरल कैलेमिटीज, धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल्स जब एक्सप्लोड होंगे तो धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से जो ओशंस की लेवल है, जलस्तर, वो बढ़ता चला जाएगा, और ओशंस का जलस्तर बढ़ाएगा तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जितने भी ग्लेशियर्स है उनकी बर्फ मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने से जलस्तर बढ़ेगा। जलस्तर बढ़ने से जो बड़े-बड़े जो आइलैंड्स है, जो समुद्र के इसमें स्थित है, वो सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। तो सृष्टि ये विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। तो ये जो समय होता है जब सारी सृष्टि में धर्म के नाम पे हिंसा चालू हो जाती है, हिंदू मुस्लिम आपस में दुश्मनी बढ़ जाती है, तो ये जो समय है, इस समय परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। ये पूरी धरती है, इसमें ये एटॉमिक मिसाइल्स बने हुए हैं। तो यही वो समय है जिस समय परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। तो अवतरित होने का ये समय है, तो कैसे आते हैं और किसके द्वारा कार्य करते हैं, परमात्मा का असली परिचय क्या है, अगर हमें ये समझ में आएगा तो हम उसको यथार्थ रूप में याद कर सकते हैं। तो परमात्मा श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अब जानान की मां बूढ़ा मानुषी तत्माश्रितम, मैं अति साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं, अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होता हूं, जिसको मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं। तो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। वो जिसमें प्रवेश करता है कलयुग के अंत में, कोई पर्सनैलिटी है, वो है शंकर। क्योंकि कलयुगी सृष्टि का विनाश हो जाएगा तो नई दुनिया शुरुआत हो जाएगी। नई दुनिया जो शुरुआत होगी उसकी स्थापना स्वयं भगवान आके करते हैं। तो मनुष्य ने अपने विनाश के साधन तैयार कर लिए, लेकिन परमात्मा इस सृष्टि पे आके नई दुनिया, सतयुग, न्यू वर्ल्ड या स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो भगवान जब आते हैं वो निराकार है, वो जिस शरीर में प्रवेश करते हैं वो साकार है, शंकर। जब पुरानी दुनिया खत्म होगी और नई दुनिया शुरुआत होगी, तो प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री कोई होगी जिनके द्वारा ये सृष्टि शुरुआत हो जाएगी। तो सृष्टि का प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री कौन है, पता है किसको? मुस्लिम लोग बोलते हैं आदम और हव्वा, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं एडम और ईव, जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ आदिनाथिनी, और हिंदू लोग बोलते हैं आदि पुरुष आदि स्त्री, आदिदेव आदि देवी, शंकर और पार्वती। तो प्रैक्टिकल परमात्मा कलयुग के अंत में आके ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा नई दुनिया सतयुग उसकी पालना, और शंकर द्वारा इस पुरानी सृष्टि का विनाश, ये 3 कर्तव्य करते हैं। तो भगवान स्वयं टीचर बन के आते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो इसलिए बोला है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म।
तो परमात्मा तो सदगुरु बोला है। आज कई सारे गुरुओं ने झूठे टाइटल लगा दिए अपने नाम के आगे, सदगुरु, लेकिन सत्य गुरु एक परमात्मा शिव के सिवाय कोई भी नहीं है। इसलिए बोलते सत्यम शिवम सुंदरम, एक शिव ही सत्य है और वही सबसे सुंदर है। बोलते गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ। तो वो परमात्मा एक सत्य है। वो परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तभी इस सृष्टि को पुरानी से नया बनाने का कार्य कर सकते हैं। बाकी कोई मनुष्य गुरु इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकता। कोई पॉलिटिशियन, कोई राजनेता, कोई धर्म नेता इस पतित सृष्टि को, इस दुखी सृष्टि को पावन नहीं बना सकता। लेकिन आज सारे मनुष्य, राजनेता और अभिनेता, ये एक्टर्स, क्रिकेटर, इनके ऊपर आस लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन एक ईश्वर स्वयं ही इस सृष्टि में आएगा तो इस सृष्टि का परिवर्तन करेगा। इस दुखी अशांत सृष्टि को सतोप्रधान, मतलब जो सृष्टि पूरी तरीके से इंप्योर हो चुकी है, उसको पावन बनाएगा। जैसे कोई मकान होता है तो मकान में, जब मकान में टूटा फूटा हो जाता है तो हम क्या करते हैं? घर का जो मालिक है वो क्या करेगा? मकान अगर टूटा फूटा हो जाएगा तो रिपेयरिंग करेगा, रिपेयरिंग करेगा। तो रिपेयरिंग करने के लिए एक बार रिपेयरिंग करते हैं, 2 बार रिपेयरिंग करते हैं, 3 बार रिपेयरिंग करते हैं, 4 बार रिपेयरिंग करते हैं। अनेक बार रिपेयरिंग करने के बावजूद अगर वो मकान और ही टूटा फूटा होता जा रहा है और ही उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, लीकेज हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो मकान का मालिक क्या डिसाइड करेगा कि पुराना मकान तोड़ दो और नया मकान तैयार कर दो। लेकिन पहले पुराने मकान नहीं तोड़ता है, पहले ये नया मकान बांध के तैयार करता है, उसमें अपने बीबी बाल बच्चों को शिफ्ट कर देता है, फिर पुराना मकान तोड़ देता है। तो परमात्मा स्वयं, ये सृष्टि एक मकान है, ये विश्व एक मकान है और वो विश्व का मालिक है, विश्वनाथ, जगन्नाथ, उसको अलग अलग नामों से पुकारा है। तो वो विश्वनाथ जो है, जगन्नाथ जो है, वो इस सृष्टि पे आने से पहले ये जब मकान में हिंसा बढ़ जाती है, दुख बढ़ जाता है, तो रिपेयरिंग करने के लिए अनेक अनेक संत महात्मा आए। तुलसीदास आए, सूरदास आए, उसके बाद संत मीराबाई आई, अनेक अनेक संत महात्मा आए, ज्ञानेश्वर आए, तुकाराम आए, अनेक संत महात्मा आए, गुरु नानक आए, गौतम बुद्ध आए, जीसस क्राइस्ट आए, मोहम्मद पैगंबर आए, अनेक संत महात्मा आके उन्होंने इस सृष्टि रूपी मकान में रिपेयरिंग किया। लेकिन रिपेयरिंग करने के बावजूद क्या यह सृष्टि रूपी मकान सुधर गया? इसका पूरा रिनोवेशन कर पाए, वो पूरा चेंजेस कर पाए? और ही दुनिया में नैतिकता अपने इतनी नीचे चली गई, अनैतिकता बढ़ गई और सृष्टि में पाप, अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार और ही आगे में बढ़ता चला गया। जब रिपेयरिंग से भी काम नहीं हुआ तब परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पे आते हैं और इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। वो विश्व का मालिक है। तो ये जो कल्पवृक्ष आपको दिखाई दे रहा है, गीता में बोला है उत्तरोमूलम अधशाखा अश्वत्थम प्रायुर्वय, कि जिसकी शाखाएं जो है वो नीचे की तरफ है, पतोन्मुखी है। तो ये जो शाखाएं, ये अनेक अनेक धर्म है। इस कल्पवृक्ष की, सृष्टि रूपी वृक्ष के अनेक अनेक धर्म शाखाएं, मुस्लिम, बौद्धी, क्रिश्चियन, ये सन्यास, बौद्धी, सिख, ये शाखाएं अनेक अनेक धर्मों की। और इसका जो तना है, वो तना क्या है? उसका तना है हिंदू धर्म, जिसको सनातन धर्म बोलते हैं, ये इसका तना है। और स्वयं परमात्मा इसका बीज है। तो हर कलयुग के अंत में परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होकर ज्ञान का बीज डालता है, आध्यात्मिक ज्ञान का बीज डालता है, आत्मा की नॉलेज देता है, परमात्मा की नॉलेज देता है। और वो ज्ञान का बीज डालने से फिर से सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युगों में ये वृक्ष तैयार हो जाता है। आज दुनिया में 10 धर्म है और
मनुष्य भौतिक सुखों में, ये मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है इसमें उलझा हुआ है, तो परमात्मा अति साधारण तन में आया हुआ है, ये उसको पता ही नहीं है। अपने अपने काम धंधों में बिजी है तो समय नहीं दे पाते उस परमात्मा को समझने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, मैं योग माया से ढका हुआ हूं। ये जो भौतिक दुनिया है उसकी योग माया में मैं ढका हुआ हूं। तो परमात्मा के ये जो राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं, ये राजयोग की शिक्षा 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। ये 4 पिलर्स है। इसमें पहला पिलर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माना ब्रह्मा का आचरण, माना मन से भी पवित्रता, वाचा से भी पवित्रता और कर्मों में भी पवित्रता, इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। मन में किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प आ रहे हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष आ रहा है, जलस आ रहा है, मन में दूसरों के प्रति दुश्मनी का भाव आ रहा है, तो वो सारे मन की अपवित्रता है। मन में वेस्ट थॉट्स आ रहे, व्यर्थ संकल्प आ रहे, तो वो मन की अपवित्रता है। तो राजयोग में जब आप अभ्यास करते हैं तो आपको सबसे पहले धारण करना है मन की पवित्रता को, क्योंकि मन बीज है। बीज को पानी डालोगे तो सारे वृक्षों को पानी मिलेगा। तो मन को अगर संकल्पों को शुद्ध बनाएंगे, मन को एकाग्र करेंगे, तो जो कर्म है वो हमारे कर्म अच्छे बन जाएंगे। तो पहली है मन की पवित्रता, दूसरी है वाचा की पवित्रता। जो वाचा की पवित्रता है, वाचा से हम दूसरों को अगर गाली देते हैं, दूसरों के बारे में गंदी बातें करते हैं या तो किसी की चुगली करते हैं, तो ये सारी वाचा की अपवित्रता है। तो वाचा भी पवित्र होनी चाहिए। और तीसरा है कर्मों में पवित्रता। अगर मन के संकल्प शुद्ध होंगे, वाचा पवित्र होगी, तो कर्म भी पवित्र होंगे, अच्छे कर्म होंगे। तो इसलिए मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों का परिवर्तन, इनकी बैटरी चार्जिंग करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए रोज का आत्मा का अभ्यास जरूरी है। तो राजयोग की जो प्रक्रिया है उसमें परमात्मा आत्मा का अभ्यास करना सिखाते हैं। ये जो पिलर्स है, ये जो आसन पे व्यक्ति बैठा हुआ है, उसका दूसरा पिलर है शुद्ध अन्न। शुद्ध अन्न, जो प्योर फूड बोलते हैं, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। तो अगर आप परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन अगर खाते हैं तो उससे आपका मन भी एकाग्र बनेगा, शुद्ध मन बनेगा, अच्छे संकल्प आएंगे। होटल रेस्टोरेंट में हम जाके खाते हैं तो जो खाना बनाने वाला व्यक्ति है, अगर उसके मन में गंदे विचार चल रहे हैं, पापी विचार चल रहे हैं, उसके मन में चोरी चकारी के विचार आ रहे हैं, तो जो खाने वाला है उसके मन के ऊपर भी उसका असर होता है। ये वाइब्रेशन की ताकत है। ये वाइब्रेशन अगर पतित वाइब्रेशन से, गंदे वाइब्रेशन से उसका मन के ऊपर असर हो जाता है। इसके लिए शुद्ध अन्न, ये राजयोग का दूसरा पिलर है। कलयुग में अन्न दोष और संग दोष सबसे बड़े हैं। उसके बाद है दैवी गुण, तीसरा पिलर। हमारे आत्मा के अंदर रोज हम जब आत्मा का अभ्यास करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो धीरे धीरे दैवी गुण आते जाते हैं। अभी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होते होते आत्मा के अंदर की पवित्रता, आनंद, सुख, शांति पूरे कम हो गए। ऐसे समय में उनको फिर से अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें दैवी गुणों को धारण करना है अपने जीवन में। दैवी गुण जैसे कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, किसी के ऊपर क्रोध ना करो, निर्भयता होनी चाहिए, उसके बाद सहनशीलता होनी चाहिए। जीवन में अनेक समस्याएं आती है, परिवार में अलग समस्याएं आती है, हम जहां काम करते हैं वहां अनेक समस्याएं आती है कलयुग की दुनिया में। तो अगर हमारे जीवन में सहनशीलता होगी, सहनशीलता ये दैवी गुणों का राजा है। अगर सहनशीलता होगी तो हम उस समय धीरे 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 हम जो समस्या है उसको हल भी कर पाएंगे और विजयी बन पाएंगे। तो दैवी गुण होने चाहिए। और चौथा सत्संग, एक सत्य का संग करना है। तो एक सत्य स्वयं परमात्मा है, उसका ही एक संग करना चाहिए, बाकी असत्य का संग नहीं करना चाहिए। तो आत्मा का अभ्यास करने से आत्मा की जो अष्ट शक्ति है वो फिर से जागृत हो जाएगी। सामना करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति, आज ये सारी शक्तियां हमारी कमजोर हो चुकी है। जीवन में छोटी छोटी
सहयोग की शक्ति, बोलते कि सारे इकट्ठा सहयोग करने से पहाड़ को भी उठा सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में क्या हो चुका है, जो फैमिली है, जो परिवार की पद्धति है, वो ज्वाइंट फैमिली अभी नहीं रहे, न्यूक्लियर फैमिली हो गए। तो सहयोग करने की शक्ति आत्मा के अंदर की कम हो गई, क्योंकि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है और उसकी वजह से परिवार टूट रहे हैं। जबकि सनातन धर्म की जो धारणा है, सनातन धर्म की ये धारणा है कि 70-80 लोगों का एक परिवार होता था पहले, उसमें एक मुखिया होता था, एक चूल्हे पे खाना बनता था सारे परिवार का, और एक मुखिया की बात कोई काटता नहीं था। ये सनातन धर्म की परंपराएं, धारणाएं थी। आज वो धारणाएं नष्ट होती जा रही है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अधर्मा विभवान कृष्णा प्रदुष्यंति कुलस्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय चाहे वर्ण संकरा। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है, और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से वर्ण संकर बच्चे पैदा हो जाते हैं। वर्ण संकर माने मिक्सचरिटी वाले, जो आज संतानें पैदा हो रही है वो दुखदाई। और आज धर्म का ज्ञान मनुष्य पूरी तरीके से भूलता जा रहा है, नास्तिकता की तरफ जा रहे हैं। जो साइंस का घमंड है ये इतना बढ़ता चला जा रहा है कि आत्मा को भी नहीं मानते, परमात्मा को भी नहीं मानते। उसकी वजह से सृष्टि और ही दुखी, अशांत होती जा रही है। तो आत्मा की ये जो दिव्य शक्ति है, ये राजयोग की अभ्यास करने से आप फिर से प्राप्त कर सकते हैं, जिस राजयोग के लिए श्रीमद् भगवद गीता में आया है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदोत्तमम। ये राज विद्या है, ये राजा बनाने की विद्या है। ये ऐसा योग है जिस योग से बड़े बड़े राजाएं तैयार हुए। ये पवित्र है, प्रत्यक्षावगमन धर्म्यम, स्वयं साक्षात ईश्वर के द्वारा ये राजयोग सिखाया जाता है, कोई मनुष्य नहीं सिखाता है। ये राजयोग स्वयं ईश्वर सिखाता है। इसलिए आपने देखा रहेगा शंकर जी, जो शिव शंकर भोलेनाथ है, वो और ये सप्तर्षि बैठे हुए और वो राजयोग का ज्ञान दे रहे हैं। तो ये भारत की प्राचीन विद्या है। परमात्मा स्वयं जब इस सृष्टि पे फिर से शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा अवतरित होते हैं, तो फिर से ये राजयोग की प्रक्रिया साक्षात मनुष्य को सिखाते हैं। आपने देखा रहेगा राजयोग की प्रक्रिया ये ऐसी प्रक्रिया है कि शिवाजी महाराज जो छोटे से एक सरदार के बच्चे थे, लेकिन एक ही जन्म में वो उस सरदार के इससे बड़े सम्राट बन गए, पूरे छत्रपति राजा बन गए। बाबर जो था वो एक सेना में मामूली एक सैनिक था, और एक ही जन्म में उसने अपने विल पावर से पुरुषार्थ करके एक ही जन्म में वो साधारण सैनिक से सम्राट बन गया। तो ये जो विल पावर है ये राजाओं में कहां से आई, और इनके आत्मा में ये संस्कार किसने डाले और कब डाले? तो स्वयं परमात्मा ही कलयुग का अंतिम समय जो होता है, जिसको संगम युग बोलते हैं, इस 100 साल के संगम युग में आके ये संस्कार इस सारी सृष्टि में डालते हैं। और कैसे डालते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान सुनाकर डालते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इदम उत्तम, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इदम विद्यते। इस ज्ञान के सिवाय, इस अध्यात्म ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में कोई भी चीज पवित्र नहीं है। सबसे ज्यादा पवित्र यह अध्यात्म ज्ञान है। तो ये जो सृष्टि का चक्र है, इस चक्र में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग और बाद में संगम युग। ये सतयुग में आत्मा 100% पवित्र है, त्रेतायुग में आत्मा जो है 85% पवित्र है, द्वापर युग में 50% पवित्रता है आत्मा के अंदर, और कलयुग में आत्मा के अंदर की पवित्रता 10%, 5%, 0% तक, क्योंकि मनुष्य कलयुग के अंदर जाके राक्षस बन जाता है, जानवर से भी बदतर बन जाता है। जब मनुष्य के आत्मा के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये पांचों विकार प्रवेश करते हैं, तो उसको बोलते हैं कली युग। कली माना कलह क्लेश का युग, कलह क्लेश माना झगड़ा कट्टा, और कलह क्लेश कैसे आते हैं? ये कली राक्षस प्रवेश करता है सबके अंदर, इतना प्रवेश कर चुका है कि काम माना कामना, ये सारे विकारों का मुखिया है कामना। कामना माना इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? कोई बताएगा कौन सी इच्छा सबसे प्रबल है? इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा है विषय वासना।
सेक्स, लस्ट। तो गीता में बोला है त्रिविधस्य नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये 3 नरक के द्वार खोलने वाले हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों के तीनों नरक के द्वार खोलते हैं और इन तीनों को श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि काम महाशत्रु है, ये काम सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन आज हम श्रीमद् भगवद गीता को ही भूल चुके हैं। हिंदू श्रीमद् भगवद गीता के अंदर क्या लिखा है पता ही नहीं है। उधर बेल्जियम में, जर्मनी में और अमेरिका में स्कूल्स में, कॉलेजेस में भगवद गीता सिखाई जा रही है आज की तारीख में, और यहाँ हमको पता नहीं है कि भगवद गीता के अंदर लिखा गया है। भगवद गीता को बोलते सर्वशास्त्र शिरोमणि। तो सच्ची सुख और शांति अगर प्राप्त करनी है तो ये आत्मा का ज्ञान अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। ये जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, और कलयुग के लास्ट में आप अगर देखेंगे तो इधर लिखा है संगम युग। ये संगम युग 100 साल का है। कलयुग का जब लास्ट समय आता है, विनाश का समय आता है सारी सृष्टि का, तो ये 100 साल में परमात्मा इस सृष्टि में अवतरित होके ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के द्वारा प्रैक्टिकल राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं और नई दुनिया सतयुग फिर से आ जाता है। लेकिन पापी कलयुग को अगर पावन बनाना है तो भगवान ऐसी क्या प्रक्रिया अपनाते हैं, तो पापी कलयुग से पावन सतयुग बन जाएगा। तो कलयुग से लेकर सतयुग में अगर जाना है, उल्टा जाना है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स डायरेक्शन। अगर रिवर्स डायरेक्शन में जाना है तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में मैं इस सारी सृष्टि का परिवर्तन करता हूं। जगत विपरिवर्तते मतलब मैं रिवर्स डायरेक्शन में कलयुगी पापी दुनिया को सतयुगी पावन दुनिया में परिवर्तित करता हूं। इस दुनिया में सतयुग आता है, मतलब स्वर्ग आता है, जिसको मुस्लिम लोग जन्नत बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग पैराडाइज बोलते हैं। वो स्वयं परमात्मा की अध्यक्षता में स्थापन होता है। कोई मनुष्य गुरु, कोई पॉलिटिशियन, राजनेता, कोई धर्म नेता वो इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकता सिवाय ईश्वर के। तो परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पे अवतरित होके इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। ये सृष्टि परिवर्तन का जब कार्य होता है तो सारी सृष्टि में एक धर्म, एक भाषा, एक जाति, एक राज्य स्थापन हो जाता है और लक्ष्मी नारायण का राज्य आता है फिर से सतयुग में, जिसको राम राज्य बोला हुआ है। आज राम मंदिर तैयार कर रहे हैं, लेकिन भगवान राम स्वयं ही इस सृष्टि पे आके स्वयं ही राम राज्य स्थापन करेंगे। कोई मनुष्य राम राज्य को स्थापन नहीं कर सकता। सिर्फ राम मंदिर बनने से राम राज्य स्थापन नहीं होगा। वो ईश्वर आके जब आत्मा को इम्प्योर से प्योर बनाने का नॉलेज देगा तो एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक राज्य स्थापन हो जाएगा। आज अनेक धर्म है, अनेक भाषा है, अनेक राज्य, अनेक मत, उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा है, उसकी वजह से डिवीजन है। जब परमात्मा के परिवर्तन करके एक लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करता है तो नई दुनिया इस सृष्टि पे आती है, जिसके लिए बोला है कि सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है और भगवान इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। बोलते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। जब ज्ञान सूर्य परमात्मा इस सृष्टि पे आते हैं तो अज्ञान अंधकार का, पापों का विनाश हो जाता है। जैसे राम का जो जन्मदिन है हम रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, लेकिन जो शिव जब इस सृष्टि पे आते हैं तो हम क्या मनाते हैं? महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो उसको महाशिवरात्रि क्यों बोला? अगर उसका जन्म है तो शिव जयंती बोलना चाहिए था, तो महाशिवरात्रि क्यों बोला? महाशिवरात्रि इसलिए बोला क्योंकि परमात्मा शिव जब इस धरती पे अवतरित होते हैं तो महान अज्ञान अंधकार की रात्रि फैली हुई होती है। सारी सृष्टि में पाप, अत्याचार, व्यभिचार की अज्ञान अंधकार की रात्रि फैली होती है, इसके लिए महाशिवरात्रि बोला है। तो ये संदेश, ईश्वरीय संदेश आप सबको मैं दे रहा हूं। तो सच्ची आध्यात्मिकता और योग की असली परिभाषा ये है कि आत्मा के अंदर की नॉलेज, आत्मा समझ के परमात्मा से जो कनेक्शन करना है उसकी नॉलेज, यही सच्ची आध्यात्मिकता है। इतना बोल के मैं रुकता हूं। थैंक यू सो मच।